तो चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए और इन 9 सालों में कई कीर्तिमान किए हैं और उसी में से एक है नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन 28 तारीख को होना है। लेकिन कई राजनीतिक दलों ने इसके बहिष्कार की बात कही है। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो इसका उद्घाटन करने क्यों पहुंच रहे हैं, क्या सियासत इसको लेकर हो रही है, वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देश को मिलने वाला है नया संसद भवन, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति चरम पर है। कुछ पार्टियों ने तो इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार तक करने की बात कह डाली है। इनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, पीएम मोदी के हाथों नहीं। खबरों के मुताबिक जो पार्टियां इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर सकती हैं, उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और सीपीआईएम के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी खबर है कि ज्यादातर विपक्षी दलों का विचार है कि उन्हें एकजुट होकर समारोह का बहिष्कार करना चाहिए। इस मुद्दे पर आज फैसला लिया जा सकता है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के इस रवैये पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। पुरी का कहना है कि जब पिछली सरकारों के मुखिया कर सकते हैं तो हमारी सरकार के क्यों नहीं। भवन का उद्घाटन 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। विपक्षी पार्टियां इसी को मुद्दा बना रही हैं। देखना यह है कि क्या उद्घाटन का बहिष्कार पूरा विपक्ष करेगा या एक और मुद्दे पर विपक्षी एकता बिखर जाएगी। तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को सुबह में करने वाले। सुबह 7 बजे से ही पूरे विधि विधान के साथ जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी दिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान भी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, नए संसद भवन की जो इमारत है उसके बाहर 28 मई को ये पहलवान क्या करने का प्लान बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन 1 महीने से जारी है। 28 मई को संसद भवन की नई इमारत के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई है। इसी दिन पीएम मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट के मुताबिक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए महिला महापंचायत बुलाई गई है, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे। लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियाँ होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। इससे पहले मंगलवार को पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया। बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। और श्रीनगर में G20 का आज तीसरा और आखिरी दिन है और इसी सिलसिले में जो डेलीगेट्स आए हुए थे वो आज श्रीनगर के बाजार में और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल श्रीनगर की खूबसूरती देख रहे हैं। और ये G20 का जो 3 दिन का सम्मेलन है उसके जरिए कश्मीर में पर्यटन, फिल्म, इन उद्योगों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में G20 के पड़ाव का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पिछले 2 दिन हर मायने में बेहद कामयाब रहे। जो विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने घाटी की खूबसूरती देखी और ये जाना कि क्यों इसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। आज ये प्रतिनिधि श्रीनगर का दौरा करेंगे। वो यहाँ के बाजारों में जाएंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी जाएंगे। विदेशी प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ फिल्म और इको पर्यटन के बढ़ावे पर चर्चा हुई है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्यटन से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जीडीपी और विकास में और मदद मिलेगी। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक करीब 3 दशकों के बाद नई फिल्म नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मदद से जम्मू कश्मीर फिल्म जगत के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है।
भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और उसी के तहत श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह का 3 दिनी आयोजन रखा गया और इस आयोजन ने ये दिखा दिया कि कितना बदल चुका है जम्मू कश्मीर। और विस्तार दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विजेंद्र यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 3 बदमाश पैदल आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद विजेंद्र यादव बुरी तरह घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद विजेंद्र यादव को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजेंद्र यादव की उम्र तकरीबन 45 साल थी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बलसवा गांव में वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब विजेंद्र यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस के मुताबिक विजेंद्र यादव शालीमार का घोषित अपराधी था, जिस पर हत्या और लूट के 10 केस दर्ज थे। पुलिस इस हत्या की वजह आपसी रंजिश बता रही है। फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने फिर से एक बार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसा लगता है इन बदमाशों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है, तभी वो इस तरीके से इन वारदात को अंजाम देते हैं। और ऐसी ही घटना देहरादून के विकास नगर से भी सामने आई है, जहां लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जहाँ ये पूरा मामला है क्या, आखिर ऐसा क्यों किया गया, बदमाश कितनी रकम लेकर वहां से फरार हुए, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून के विकास नगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला विकास नगर के हरबर्टपुर का है, जहां एक बुजुर्ग बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाकर घर की तरफ पैदल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। पंजाब नेशनल बैंक तो निकाल के आ गए थे बाहर, तो वहाँ जब पट्टा मारा किसी ने, लड़कों ने, और छीन के। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। कितनी रकम निकालने गए थे वो? 5 लाख। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना करी? पुलिस को सूचना करी, पुलिस आ गई थी मौके पर बैंक में। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। विकास नगर में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना ने कानूनी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये जो अपराधी हैं अपराध तो कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये पूरी करतूत कैद हो रही है। ठीक ऐसा ही मामला पंजाब के जालंधर से भी सामने आया है। एक शख्स भी सड़क पर मारपीट करना शुरू कर देता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग तमाशबीन बनकर वहां खड़े रहते हैं। किसी भी ने भी उस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। पूरी घटना क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के जालंधर से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अड्डा होशियारपुर फाटक के पास पैदल जा रहे दंपत्ति पर बाइक सवार एक शख्स ने हमला कर दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, बावजूद इसके किसी ने बीच बचाव नहीं किया। पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। लाल रंग की शर्ट में दिखाई दे रहा शख्स लगातार घुसे बरसाता जा रहा है और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं। काफी देर तक तमाशा होता रहा, लेकिन किसी ने दोनों लोगों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर उसका मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्नाटक के विजयपुरा से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां घर के सामने बाइक खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों परिवार के लोगों के बीच शुरू हुआ झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों परिवार के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक हटाने के लिए कह रहा है। इसके बाद एक शख्स तेज धार हथियार लेकर घर से बाहर आता है और हमला कर देता है। उसी घर से एक महिला भी बाहर आती है और लाठी डंडों से वो भी हमला कर देती है। पूरा मोहल्ला अखाड़े में तब्दील हो जाता है। इस पूरे मामले में कई लोग घायल हुए हैं।
झगड़े और मारपीट का ये मामला घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों परिवारों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। और चलिए इस बुलेटिन में कुछ दिलचस्प वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां पर एक धूप और बारिश से बचने के लिए एक शख्स ने एक अनोखी तरीके की साइकिल बनाई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कैसे थर्ड अंपायर का सहारा लिया, ये सब कुछ हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। डांस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है। आप देखिए जरा, ये दूल्हा अपनी शादी में इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि बिना रुके बिना थके लगातार डांस करने लगा। बॉलीवुड के एक सुपरहिट गाने पर डांस कर रही इस लड़की को देखिए। इस महिला के डांस का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट्स भी किए और कैटरीना कैफ से इस लड़की की तुलना कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को भी देखिए। गर्मी और बारिश से बचने के लिए इस बुजुर्ग ने ऐसी जुगाड़ निकाली जिस पर सोशल यूजर्स बुजुर्ग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं बुजुर्ग ने जिस तरह से साइकिल को कवर कर रखा है, उससे बुजुर्ग को ना तो धूप लगेगी और ना ही बारिश का असर होगा। Good morning, Mr. Jhala. So I can see that you have applied for it. अगर आपको वीजा नहीं मिल पा रहा और इस वजह से आप विदेश नहीं जा पा रहे तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिए। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीजा मिल जाए और भारत से बाहर जाने का सपना आपका पूरा हो जाए। I have got a very honest answer on this, officer. You see, I belong to this wonderful country called India. Since childhood, I have got the privilege of using the jet spray every morning. Do you think I'll let go of that privilege and settle down to use a toilet paper for the rest of my life? I mean, you know the difference. Yeah, the jet sprays are the best. Congratulations, your visa is approved. Thank you. सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस स्कूटी सवार से लड़की की टक्कर हो जाती है, जिसकी शिकायत लड़की ट्रैफिक पुलिस से कर देती है। लेकिन लड़के ने जो बचने का तरीका निकाला वो काफी अनोखा था। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चला कि गलती लड़की की थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने लड़के को जाने दे दिया। दीपिका बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्र की बात जब भी आती है तो खुलकर अपने विचार सामने रखते हैं, लेकिन हमेशा उनके बयानों पर सियासत शुरू हो जाती है। अब सपा सांसद एसटी हसन को ही देख लीजिए, उन्होंने तीखा हमला बोला है बाबा पर। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर अब विरोधियों के निशाने पर हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार दिए जा रहे उनके बयान अब समाजवादी पार्टी को खलने लगे हैं। एसपी सांसद एसटी हसन ने बिना नाम लिए बागेश्वर धाम के प्रमुख पर तीखा हमला बोला है। हम अपनी चॉइस से रुके इस मुल्क के अंदर, और इसलिए रुके कि हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना पसंद है। हम भाइयों की तरह से आज भी रहते हैं, लेकिन कुछ सियासी भेड़िए धर्म की आड़ में आकर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें और नफरतें पैदा करके वोट हासिल करने की साजिश कर रहे हैं। कौन सी फैसिलिटी ऐसी है जो हिंदू भाइयों को नहीं है इस वक्त, जो हिंदू राष्ट्र में मिल जाएगी? सिर्फ मुसलमानों की दिलासारी। अगर इस तरह की दिलासारी करते रहे और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। एसटी हसन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को मुसलमानों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें किसी भी हालत में कबूल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज अगर खत्म होंगे तो फिर शरीयत कहाँ बाकी बची? इस देश के अंदर हर इंसान को अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उसे फॉलो करने की इजाजत है और उसको प्रोपेगेट करने की भी इजाजत है।
तो ये खबर हमने मुठभेड़ के दौरान नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस शख्स को बाइक रोकने के लिए कहा, लेकिन इस बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। बदमाश किरणपाल के पैर में गोली लगी, जिसके चलते वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी किरणपाल हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। उस पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा जब उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी उसका पीछा किया गया। एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर जब फायर किया तो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई। इसमें एक गोली उस व्यक्ति के पैर में लगी। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश लोगों को नशीली चीज खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, बाइक और लूटी हुई नकदी बरामद की है। इसके ऊपर पहले भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना नौजील से पंजीकृत है। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा इसकी मोटरसाइकिल डिक्की से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। थाना सुरीर इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे के अंडरपास के पास हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मथुरा में बदमाशों के साथ क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन मिर्जापुर में जहां पर प्यार के नाम पर एक लड़की को फंसाने का मामला सामने आया, वहां पर मिर्जापुर पुलिस का भी एक्शन देखने को मिला। बिल्कुल, लव जिहाद का मामला पूरे देश में गरमा रहा है और देखिए कैसे आरिफ से अभय मिश्रा बन के ये युवक बरगला रहा था एक युवती को और कैसे पकड़े गए ये सबके सब आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। यूपी की मिर्जापुर पुलिस ने लव जिहाद के मामले के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग हिंदू लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते और फिर धर्म परिवर्तन करवाकर धोखे का शिकार बनाते थे। इनमें से मुख्य आरोपी आरिफ ने अभय मिश्रा बनकर पहले से शादीशुदा हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर नौकरी के बहाने हरियाणा के अंबाला ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाया। एक महिला जो कि जनपद मिर्जापुर की रहने वाली थी, एक आरिफ नाम के व्यक्ति जो कि अभय बनके इस महिला से संपर्क करता है फोन के माध्यम से और उसके बाद इसको अभय बनके ही इसको अंबाला लेके चला जाता है। वहां पे जाके इस महिला को मालूम चलता है कि ये आरिफ है, लेकिन वहीं पे आरिफ के द्वारा उसको बुर्का पहनाना, उसको नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, ईद मनवाना इत्यादि ऐसे कई कृत्य किए गए जो इस हिंदू महिला के धर्म के विपरीत थे। इस मामले में पीड़ित हिंदू महिला के पति ने 8 अप्रैल 2023 को केस दर्ज कराया था। इसके बाद पीड़िता अंबाला से आरिफ के चंगुल से भागकर वापस घर पति के पास आ गई थी। बावजूद इसके आरोपी आरिफ लगातार महिला के पति को अश्लील वीडियो और फोटो भेजकर ब्लैकमेल करता रहा। साथ ही साथ उसके द्वारा दुष्कर्म भी किया गया और दुष्कर्म का वीडियो वो भी बनवाया जाता था और उस वीडियो को उसके पति को ही भेजा करता था। पुलिस को शक है कि इन लोगों के तार धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। तो सरकार महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहीं राजस्थान के धौलपुर की बात करें तो हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। जी हाँ, आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई खुद की बच्ची को बेच सकता है, वो भी चंद रुपयों की लालच में। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के धौलपुर में, जहाँ पर पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के धौलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने कथित तौर पर अपनी 7 साल की बच्ची को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला यह है कि जिस शख्स ने इस बच्ची को खरीदा उसकी उम्र 38 साल है और इस शख्स ने खरीदी गई 7 साल की बच्ची से शादी कर ली। मिर्जापुरा में देखा तो खेतों में बने मकान पर एक ही परिवार रहता था, महेंद्र सिंह का, जिसमें कि तलाश किया तो और बच्चों के साथ में एक छोटी बच्ची मिली है वहाँ पर, जिसके पैरों में मेहंदी, हाथों पैरों में मेहंदी थी और बिछी वगैरह थे। तो उसके बारे में पूछा तो बता नहीं पाया कि लड़की कौन सी है। फिर बाद में पूछा तो बताया कि उस लड़की को हम 4.5 लाख रुपए में बिचौला से सुल्तान के यहाँ लेकर आए। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने मानव तस्करी, बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पूरा पता करेंगे कि देश में कौन कौन इन्वॉल्व है,
खरीदने में, बेचने में कौन बिचौलिया है, शादी जिससे भी उसको भी कानून के धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिट इंडिया में खबरों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं फिटनेस की। तो दीपिका, आप और सोनम आज क्या सिखाने जा रही है हमारे दर्शकों को? आज कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं हम लोग कि आप लोगों को भी इस चीज का इंतजार होगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को खाने के बाद सामने आ रही है। आप खुद ही देख लीजिए हमारे इस योगा सेगमेंट में। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन के इस बेहद खास सेगमेंट में, जिसमें आज एक और योगासन हम आपको सिखाएंगे। एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने आए हैं। आपके साथ मैं दीपिका और योगिनी सोनम मौजूद हैं। तो आज हम लोग बहुत ही स्पेशल बारे में बात करने वाले हैं। मुझे लगता है ये हर किसी का कंसर्न है, हर किसी का प्रॉब्लम है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को हटाने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं पेट का मोटापा, यानी पेट पे चर्बी। तो देखिए, अगर आपके पेट पे चर्बी नहीं होगी, कम होगी, डेफिनेटली आप देखने में तो सुंदर लगेंगे ही, साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यानी आपको डायबिटीज से आप दूर रहेंगे, हाइपरटेंशन से, हार्ट डिजीजेस से। तो देखने में सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि शरीर अंदर से हेल्दी होता है। आजकल ऐसा हो भी चुका है कि आप कुछ भी थोड़ा सा खा लें, कुछ आपका वजन कहीं घटे बढ़े ना बढ़े, लेकिन पेट का वजन ज़रूर बढ़ जाता है। तो उससे कम करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंस वाले योगासन करते हैं और कुछ और नए नए टेक्निक्स हम सोनम से ज़रूर सीखेंगे। मगर एक ही शर्त है कि आपको सिर्फ देखना नहीं है, योगासन करना है। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। उत्कट आसना, इसको बोलते हैं चेयर पोज। आपको सीधे खड़े हो जाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ लें। आप कोशिश करें कि आप अपने दोनों हाथों के बीच में देखें। यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड बने रहें। वेरी गुड। अब हाथों से नमस्ते बनाइए। अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर पे रख दीजिए। आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करें और ऊपर की तरफ देखें। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाइए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को राइट पैर पे। कोशिश करिए आपका शरीर ऊपर की तरफ खींचे और ऊपर की तरफ देखें। 10 सेकंड कम से कम रोक के रखिए। ट्राई करें कि आपका बैलेंस बन जाए। दीपिका, आपका बैलेंस बन रहा है? सांस लेते हुए वापस सेंटर में आए। अपने दोनों हाथों को सीधा करें, घुटनों को सीधा कर दें और हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। तो चलिए, अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो रही हो तो आपको हमारे साथ उसको इम्प्रूव भी कर लीजिए। तो चलिए दीपिका, देखिए इसमें बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग कैसे बनता जा रहा है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों के बीच में देखना है। अपना कोर स्ट्रॉन्ग रखें और 10 सेकेंड स्माइल करते हुए यहाँ पे रुके रहें। आप जैसे देख रहे हैं दीपिका बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, तो हम ऐसे चाहते हैं आप भी कंफर्टेबल हो जाए। अपने दोनों हाथों से नमस्ते बनाइए। अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट पैर पे रख दीजिए। अब आपको कोशिश करना है कि आपका लेफ्ट हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ पॉइंट करें, आप ऊपर की तरफ देखें। 10 सेकेंड रहें। सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दूसरी तरफ जाएं। यस, आज हम शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, आपको सारे लेफ्ट और राइट दोनों करने पड़ेंगे। इसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपके थाइज मसल का स्ट्रेंथ भी काफ़ी चैलेंज होगा इसमें। सांस लेते हुए ऊपर आए, दोनों हाथों को सीधा कर लें, घुटने सीधे कर लें और रिलैक्स करें। आप बताइए आपको कहाँ कहाँ प्रेशर फील हुआ? थाइस पे स्पेशली इस एरिया में प्रेशर फील हुआ और स्ट्रेच करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि आपकी जो साइड मसल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से खुल रहे हैं। और ये भी है, अगर हम पेट के मोटापे की बात कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके लेग्स के मसल्स भी स्ट्रांग हो। आप देखोगे आपका पेट का वेट वैसे ही आपने ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। चलिए अब हम दूसरा आसन करते हैं, इसको बोलते हैं अधो मुख श्वानासन। काफ़ी आसान है, तो कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाए। अपने राइट पैर को पीछे लेके जाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपने लेफ्ट पैर को लेकर जाएं। अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे खींचे, घुटने को सीधा रखते हुए। आपको कोशिश करनी है कि आपका बॉडी ऊपर की तरफ पॉइंट करे और अगर आपसे बन पाए आपके सर ज़मीन की तरफ जाए। आपको कम से कम 10 या 20 सेकेंड इसी आसना में रहना है। अब सांस लेते हुए सामने देखें। अपना राइट पैर आगे लेकर आए, अपना लेफ्ट पैर आगे लेकर आए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, दोनों हाथों को सीधा कर दें, सांस लेते हुए वापस ऊपर आए और रिलैक्स करें।
आसान तो बिल्कुल नहीं था सोनम, लेकिन ठीक है, आप लोग जब करने लग जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ भी, जो एक्सरसाइज मैं सोच रही थी सोनम कि मैं नहीं कर पाऊंगी इनिशियली, लेकिन अब वो मुझसे 4-5 दिनों से जो हम लगातार कर रहे हैं उसके बाद ये बहुत बखूबी हो रहा है। मुझे तो लग रहा है आप में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। थैंक यू। अब तीसरे योगासन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक मिस्टेक जो अक्सर होती है वो भी हम इम्प्रूव कर लें। देखिए, इसमें एक मिस्टेक है जो आप देखेंगे आपके साथ भी अक्सर होती है। जब भी आप अपना पैर पीछे लेकर जाते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाना है इस तरीके से, और अब जब आप आगे आएंगे आपका पैर पूरी बॉडी स्ट्रेच कर, बिल्कुल पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है, और जब आप आगे आते हैं आपका पैर यहाँ रुक जाता है, जो कि नॉर्मल है, इनिशियली होगा। आप अपना घुटना नीचे रखिए, इसको पकड़िए, आगे की तरफ ले आए, तो जैसे जैसे आपके मसल्स ओपन होंगे आपको ईजिली हो जाएगा। यहाँ से आपका पैर बीच में आया, इसको पैर को पकड़ा, आगे लेकर आए, बिल्कुल हाथों को नीचे रखा, पैर पीछे का सीधा किया, दूसरे पैर को भी आगे ले आए और हाथों को स्ट्रेच करते हुए वापस ऊपर आ जाए। ये एक प्रॉब्लम आपको अक्सर आएगी, बट इसका सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है। चलिए अभी तीसरा आसन करते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा आसना है, इसको बोलते हैं बैठने वाले आसनों का किंग, यानी राजा आसना। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासना। आप बैठ जाइए। आसान सब कुछ है, आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपको बैठ जाना है, दोनों पैरों को आगे लेकर आना है, पीठ को सीधा रखना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाए और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सिर्फ आगे की तरफ खींचे। आप इतने पे भी रुक सकते हैं, अगर आपसे बन पाए तो अपने पैरों को पकड़ लें, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, और अपने शोल्डर को आगे की तरफ खींचते हुए अपने हाथों को नीचे रख दें। ये इनिशियली नहीं होगा आपसे, विच इज़ ओके, और अगर आपसे बन पाए तो अपने सर को घुटने पे लगा दें। कम से कम 10 सेकंड इसमें रहें, सांस लेते हुए ऊपर देखें, दोनों हाथों को सीधा करें। तो जैसा कि सोनम आपने कहा कि इनिशियली नहीं हो पाएगा, तो मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। मैं यहाँ पाँव टच करने तक तो पहुँच गई। वो बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। देखिए हमारे मसल्स कुछ टाइम लगाते हैं ओपन होने में, जो कि एक प्रोसेस है। तो यानी अगर आप रोज हमारे साथ योगासन करेंगे तो आपसे भी आसानी से हो जाएगा, जैसे दीपिका से भी आसानी से हो जाता है। शरीर के साथ ज्यादती हमें करनी नहीं है, जहाँ तक आपके हाथ पैर खुल सकें खोलिए। तो एक बार हम लोग थोड़े से इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम इस आसन को अच्छा से और कैसे करें। चलिए, तो दीपिका से शुरुआत करते हैं एज ऑलवेज। चलिए, तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाए। देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें होती है, अपने पीठ को सीधा नहीं रखते, जो दीपिका नहीं कर रही हैं। अब अपने शरीर को आगे की तरफ खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। इनिशियली आप शुरुआत में यहाँ पर भी रुक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पीठ सीधा रहे, और थोड़ा आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। ये देखिए आपने कितनी आसानी से पकड़ लिया अपने पैरों को। कोशिश करें आपके घुटने, हाथ थोड़े से मुड़ जाए। बिल्कुल, बस आप इतने में ही रुके रहिए, कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड सांसों को बिना रोके रिलैक्स करते हुए आप इस आसन में रहें। अब वापस आने के लिए दोनों हाथों को सीधा करें। इस टाइम में आपको कोर मसल्स को यूज़ करना है और अपनी बॉडी को वापस ऊपर लेकर जाए और रिलैक्स करें। तो जैसा कि सोनम हमें बता रही है कि आप लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। सर टच नहीं हो पा रहा जिसका जमीन पर, वो भी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। और हर महीने आप ये शो देखते रहें, बिल्कुल हर दिन देखते रहें। सालों साल तक आपको फिट रहना है, शरीर से काम निकलवाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत, 10 से 15 मिनट की मेहनत ज़रूर करें। और ज़्यादा आराम नहीं करना, काम लेना है अपने शरीर से। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको योगा भी करना होगा। 10 मिनट अपने खुद के लिए निकालिए। इतने भी स्वार्थी मत बनिए कि आप बाकी चीज़ों में इतने उलझ जाएं कि खुद के शरीर को ही भूल जाएं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार। Where's the banyan tree? पर गाने पर इस विदेशी महिला ने जो डांस किया, उसके बाद ये महिला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। कुछ यूजर्स ने प्रीति जिंटा से भी इसे अच्छा डांसर बता दिया है। महिला जिस एनर्जी के साथ डांस कर रही है, सभी इस महिला के कायल हो गए हैं। माँ और बच्ची के बातचीत का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग हो गया है। दोनों के बीच जिस तरह से बातचीत हो रही है, सोशल यूजर्स बच्ची के काफी मुरीद हो गए हैं। बच्ची की मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया है। तस्वीरों में देखिए लड़की पेड़ पर चढ़कर रस्सी से झूल रही है। इस लड़की के साथ एक लड़का भी बगल में खड़ा है। पहली बार में तो ये लड़की सही से रस्सी के सहारे झूला झूल लेती है, लेकिन दूसरी बार में जब ये लड़की झूला झूलने की कोशिश करती है तो जमीन पर
धड़ाम से गिर जाती है। अब यूजर्स इस लड़की को स्टंटबाजी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस बात पर इन दोनों बुजुर्गों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि सड़क पर हाथापाई करने लगते हैं। कभी पहला तो कभी दूसरा बुजुर्ग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस बीच बचाव करने आए तीसरे बुजुर्ग की भी पिटाई हो जाती है। तस्वीरों में देखिए, दो बच्चे किचन में खड़े हैं, जिसमें से एक लड़का दूध वाला पैकेट में थोड़ा सा छेद कर बड़े आराम से दूध पी लेता है। तभी बगल में खड़ा ये लड़का शरारत में कैंची से दूध का पैकेट काट देता है, जिससे पैकेट में भरा दूध इस लड़के के चेहरे पर गिर जाता है। अब सोशल यूजर्स इस पर तरह तरह के फनी कमेंट्स कर रहे हैं। कूलर डांस करके ये महिला नई सेंसेशन बन गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक रीजनल गाना बज रहा है, जिसके बाद ये महिला सर पर कूलर रखकर थिरकने लगती है। जिस तरह महिला ने बैलेंस किया, उसे देखकर सोशल यूजर्स महिला के मुरीद हो गए। वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को देखिए। पहले तो लड़का कार के बाहर होता है, फिर अचानक से कार के सामने आकर गिर जाता है। फिर जैसे ही ड्राइवर बाहर निकलता है, ये लड़का अंदर बैठ जाता है और लिफ्ट मांगने लगता है। इस दौरान ये लड़का अमिताभ बच्चन की आवाज भी निकालता है और इसका यही अंदाज अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। अरे तू मेरी गाड़ी में कैसे घुसा? सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही आया, उधार देने वाला हर कोई खुद को इससे रिलेट करके देखने लगा। तस्वीरों में नजर आता है ये शख्स महलों के बीचों बीच पोस्टर्स के साथ में खड़ा है, जिसमें वो फिजूल खर्च से पहले उन लोगों का पैसा चुकाने की अपील कर रहा है जिसका उन्होंने उधार नहीं चुकाया। अब यूजर्स इस पर फनी कमेंट भी कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में देखिए, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं, तभी दूल्हे की आंख में तिनका चला जाता है और दूल्हा परेशान हो जाता है। तब दुल्हन बगैर वक्त गवाए स्टेज पर ही अपने रुमाल से पति की आंख से तिनका निकाल देती है। सोशल मीडिया पर यूजर्स दुल्हन के इस केयरिंग अंदाज की काफी तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो से लोगों को बड़ा संदेश दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, समंदर से हजारों फीट ऊपर आसमान में सिर्फ एक बादल है जो अकेले ही अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आप जिंदगी में कभी अकेले भी खड़े हो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इस वीडियो को मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया।